हेलो दोस्तों, आज की YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की YouTube क्लासेस में हम जानेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े ऐसे 20 क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक और फोर्थ ऑप्शन है कर्नल होम्स। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है एरनपुरा से, सेकंड ऑप्शन है नसीराबाद से, थर्ड ऑप्शन है डूंगरपुर से और फोर्थ ऑप्शन है उदयपुर से। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा नसीराबाद, जहाँ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है नसीराबाद छावनी से, सेकंड ऑप्शन है नीमच छावनी से, थर्ड ऑप्शन है एरनपुरा छावनी से और फोर्थ ऑप्शन है मेरठ छावनी से। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा मेरठ छावनी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वमुख और शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है नागौर, सेकंड ऑप्शन है आहुआ, थर्ड ऑप्शन है पाली और फोर्थ ऑप्शन है मंडावा। अगर इसका आंसर देखें कि सर्वमुख और शक्तिशाली केंद्र कौन सा था, तो आंसर होगा इसका आहुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन RAS प्री एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर में, सेकंड ऑप्शन है कोटा में, थर्ड ऑप्शन है जयपुर में और फोर्थ ऑप्शन है अलवर में। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा अजमेर में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र स्थित था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के AGG कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेजर बर्टन, सेकंड ऑप्शन है कर्नल होम्स, थर्ड ऑप्शन है सेडलर कोटम, फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के AGG थे। अगला क्वेश्चन, 21 अगस्त को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 15वीं रेजिमेंट ने, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर लीजन ने, थर्ड ऑप्शन है शेखावटी ब्रिगेड ने और फोर्थ ऑप्शन है मेवाड़ बिल कोर ने। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा जोधपुर लीजन, सेकंड ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 जनवरी 1860 को, सेकंड ऑप्शन है 28 अगस्त 1859 को, थर्ड ऑप्शन है 18 अप्रैल 1859 को और फोर्थ ऑप्शन है 25 फरवरी 1860 को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई और शिवपुरी स्थान पर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 छावनियाँ, सेकंड ऑप्शन है 5 छावनियाँ, थर्ड ऑप्शन है 6 छावनियाँ और फोर्थ ऑप्शन है 7 छावनियाँ। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका थर्ड, 6 छावनियाँ थी राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय।
अगला क्वेश्चन, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 मार्च 1857 को, सेकंड ऑप्शन है 10 मई 1857 को, थर्ड ऑप्शन है 15 मई 1857 को, और फोर्थ ऑप्शन है 30 मार्च 1857 को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है नसीराबाद में, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर में, थर्ड ऑप्शन है कोटा में, और फोर्थ ऑप्शन है सीकर में। अगर आंसर देखें कि मेजर बर्टन और उनके पुत्रों को कहाँ पर मारा गया था, तो आंसर होगा इसका कोटा में उनको फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, सेकंड ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह, थर्ड ऑप्शन है महाराजा तख्त सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है महाराजा अनूप सिंह। अगर आंसर देखें तो आंसर होगा इसका थर्ड, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1818 ईस्वी को, सेकंड ऑप्शन है 1852 ईस्वी को, थर्ड ऑप्शन है 1832 ईस्वी को, और फोर्थ ऑप्शन है 1841 ईस्वी को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा फोर्थ, 1841 ईस्वी को मेवाड़ बील कॉर्प की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, सेकंड ऑप्शन है सीताराम पांडे, थर्ड ऑप्शन है नारगेट, और फोर्थ ऑप्शन है मंगल पांडे। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास के लेखक थे। 1857 के दौरान ये पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्टन सोवर्स, सेकंड ऑप्शन है मेजर बर्टन, थर्ड ऑप्शन है मॉक मेसन, और फोर्थ ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस। अगर आंसर देखें तो आंसर होगा इसका थर्ड, मॉक मेसन। अगला क्वेश्चन, डूंगरजी व जवारजी निम्न में से किस जिले के थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर जिले से, सेकंड ऑप्शन है सीकर जिले से, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर जिले से, और फोर्थ ऑप्शन है जयपुर जिले से। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सीकर जिले से डूंगरजी व जवारजी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुशलराज सिंघवी, सेकंड ऑप्शन है अर्जुन सिंह, थर्ड ऑप्शन है राव रामचंद्र, और फोर्थ ऑप्शन है हीरालाल। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कुशलराज सिंघवी, जिन्होंने अजमेर सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कोटा का नेता कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुशाल सिंह, सेकंड ऑप्शन है जयदयाल, थर्ड ऑप्शन है नंद किशोर, और फोर्थ ऑप्शन है हीरालाल। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा जयदयाल लाल 1857 की क्रांति के समय कोटा के नेता थे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर किस वर्ष भारत आए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1855 ईस्वी को, सेकंड ऑप्शन है 1848 ईस्वी को, थर्ड ऑप्शन है 1860 ईस्वी को, और फोर्थ ऑप्शन है 1840 ईस्वी को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा 1848 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी?
तो फर्स्ट ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सेकंड ऑप्शन है लाल हरदयाल ने, थर्ड ऑप्शन है राम नारायण चौधरी ने और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर देखें कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा और इंग्लैंड में इसकी स्थापना की थी। तो आज की यूट्यूब क्लासेस में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।